यूट्यूब चैनल काबिले ज्ञान। आज के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग एक ऐसे चैप्टर की बात करेंगे और बोल सकते हैं ऐसे टॉपिक की बात करेंगे, ऐसे यूनिट की बात करेंगे जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे। हर चैप्टर अपने में पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है। छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो ज्योमेट्री आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इस चैप्टर में आपको, इस वीडियो में, इस बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में आपको ज्योमेट्री की जितनी भी बेसिक बातें हैं जो एक बेसिक्स ऑफ मैथ्स के लिए होना जरूरी है वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके। और मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा, ज्योमेट्री में आपको पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें थ्योरी शुरू में बहुत देखने को मिलेगा। आपको थ्योरी वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं इंटरेस्टिंग बनाकर समझाने की कोशिश करूंगा और आपको ज्योमेट्री में जितने भी टर्म है सबका फिगर दिमाग में होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में फिगर होगा तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी बेसिक बातें ज्योमेट्री में है, जैसे कि आपका पॉइंट होता है, लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होता है, आपका जो है परपेंडिकुलर लाइंस होता है, कंकरेंट लाइंस होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, ओके, पैरेलल लाइंस होता है, एंगल्स होता है, टाइप्स ऑफ एंगल्स होता है, ओके, ट्राइंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उसके अंदर ढेर सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ऐसे बहुत सारी बेसिक बातें हैं। इसके अलावा ज्योमेट्री के बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलेंगे। जितनी भी बेसिक बातें जो आपको जरूरी है एक बेसिक ज्योमेट्री को अच्छा करने के लिए, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके। तो आप ज्योमेट्री के जितने भी पार्ट्स आपको मिलने वाले हैं उनको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और अगर पॉसिबल हो तो इसका नोट्स बना लीजिए। मैं तो बोलूँगा आप लोग को कि जितने भी मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ्स का आपको मैंने वीडियो दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको बेसिक में प्रॉब्लम नहीं हो। फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक ना, तो आप कम से कम वीडियोस को पूरा देखिए, चीज़ों को समझिए और समझने के बाद बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ओके। तो चलिए अब हम लोग जो है बेसिक ज्योमेट्री को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको किन बातों को ध्यान में रखना होता है, ध्यान से देखिए। जितने भी आप ज्योमेट्रिकल टर्म देखोगे सब में आपका फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में इमेज बन रहा है, फिगर बन रहा है, तभी आप ज्योमेट्री अच्छा कर पाओगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट की, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, पूरा थ्योरी है। स्टार्टिंग के आपको कुछ थ्योरी ही मिलेगा, उसके बाद आपको जो है वो कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे फर्स्ट टर्म है पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट से ही ज्योमेट्री शुरू होता है, ठीक है। एक पॉइंट में लेंथ नहीं होता है, ब्रेथ नहीं होता और थिकनेस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, आपको बस बेसिक बातें लिखा रहा हूँ। जब मैं आपको क्लासेस दूंगा मैथ्स का, उसमें डिटेल में और बहुत सारी बातें करेंगे। ये बेसिक्स ऑफ मैथ्स है। इस बेसिक्स ऑफ मैथ्स में एक जितने बेसिक ज्योमेट्री वो सारा कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट का मतलब है कि ना कोई लेंथ होगा, ना कोई ब्रेथ होगा, ना कोई आपका थिकनेस होगा, ठीक ना। पॉइंट को डिनोट करते हैं एक डॉट से, ठीक ना, और कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए हमें पॉइंट पी रिप्रेजेंट करना है तो डॉट लगा देंगे और यहाँ पर कैपिटल पी लिख देंगे, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है लाइंस। लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लाइंस में क्या है, लाइंस में केवल लेंथ होगा लेकिन इसका ब्रेथ और थिकनेस नहीं होगा। एक लाइन को डिनोट किया जाता है इस तरह से। यहाँ पर जो एरो दिया हुआ है, ये एरो बता रहा है कि इनफाइनाइट तक जाएगा, ये खत्म नहीं होने वाला, इसका एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। ये एरो बता रहा है कि आपका राइट साइड में ये लाइन बढ़ते जाएगा और ये एरो बता रहा है कि लेफ्ट साइड में ये आपका लाइन बढ़ते जाएगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, यानी केवल लेंथ होगा, ब्रेथ और थिकनेस नहीं होगा, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो भी लाइन दिया हुआ है ए बी लिख दीजिए, उसके ऊपर आप ये लाइन का सिंबल बना दीजिए, ठीक है ना। ए बी को आप जो है बी ए भी लिख सकते हो, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ओके, क्लियर हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट में क्या होगा, जो लेंथ होगा वो फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या, फिक्स्ड लेंथ का मतलब मान लीजिए कि ए बी एक लाइन है ना, जिसका लेंथ है कितना, 4 सेंटीमीटर, इसे बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ, ठीक है ना। ओके, अच्छा, इसको डिनोट करने का तरीका भी सेम है आपका। ए बी लिखते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें आपका एंड पॉइंट है, यानी इसका फिक्स्ड लेंथ है, इसका पॉइंट जो है कहीं ना कहीं एंड हो रहा है, समझ आ रहा है ना, ठीक ना। ओके,
इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी लिखेंगे या बी ए लिख सकते हैं और उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक ना। कहीं कहीं जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा आप क्या देखोगे, लाइन यहाँ पे नहीं भी ड्रॉ करती तो अंडरस्टूड है कि हम लोग लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। आपका सबसे ज़्यादा लाइन सेगमेंट ही आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक ना। थर्ड हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस और एक कंकरेंट लाइंस, इन दोनों में आपको लगभग लगभग एक जैसा चीजें लगेगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब दो लाइंस जिन जो आपस में इंटरसेक्ट करेगा एक कॉमन पॉइंट पर, उसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे लाइन एल देखिए, ये जो लाइन है ना ये एल है और ये जो लाइन है ये आपका एम है। यहीं पे मैं बता दूं जो लाइंस होते हैं उसको स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आया, ओके। और ये दो लाइन, लाइन एल और लाइन एम, ये आपका एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक ना। उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस दो लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक ना, और उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। यानी कि आप क्या देखिएगा, ये दो लाइन आपका क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा हर बार क्या होगा, सेम होगा। लाइन एल और लाइन एम दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल का मतलब है कहीं पर ये जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जरा सा इन दोनों में से कोई भी हल्का से भी टिल्ट होगा तो कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो बिल्कुल पैरेलल होगा, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होगा, दोनों के बीच का जो लेंथ होगा इक्वल हर बार आएगा। अच्छा, पैरेलल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है तो लाइन एल ये पैरेलल का सिंबल है, दो लाइन खींच देंगे वर्टिकल लाइन और एम लिख देंगे। और ज्योमेट्री में जब आप दो लाइन को पैरेलल दिखाओगे तो ये एरो जरूर दिखाओगे, ठीक ना। अगर एरो दिया हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दो लाइन क्या है, आपका पैरेलल है, अंडरस्टूड, ठीक ना। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। तो फिर यहाँ पर भी आपको लगेगा ये पैरेलल नहीं, ये पैरेलल नहीं है, ये एरो बता रहा है कि लाइन एंड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर लाइन के ऊपर आपको दिखाना है, ठीक है ना। ये दोनों एरो लाइन के लिए दिया गया है और ये एरो पैरेलल के लिए दिया गया है, सॉरी पैरेलल के लिए दिया गया है, ठीक है ना। सो पैरेलल लाइंस भी हो गया आपका। नाउ परपेंडिकुलर लाइंस की बात करते हैं। जब लाइंस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाता है ऐसे लाइंस को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। और परपेंडिकुलर लाइन को कैसे डिनोट करेंगे, ये देखिए एक लाइन एल है एक लाइन आपका एम है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एल परपेंडिकुलर टू क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए, और हमेशा क्या बनाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री को इस तरह से डिनोट किया जाता है, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या, ये भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आपका ज्योमेट्री में नॉलेज बढ़ते जाएगा, आप क्वेश्चन बनाते जाओगे, ये सारे जो टर्म्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ है ना, ये सब कुछ आपको बार बार आने वाला है। तो यही सब बेसिक बातें हैं जो बच्चे ठीक से समझते नहीं है, सीखते नहीं है और फिर बोलते ज्योमेट्री हार्ड लगता है, ठीक है। ओके, तो ज्योमेट्री हार्ड लगने के कारण यही सब बातें हैं। तो इन थ्योरी को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है और जितने भी मैं चीजें बता रहा हूँ सब में आपको फिगर देखने को मिल रहा होगा, तो फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट। अब देखिए एक लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगा तो दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगा और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए ये जो लाइन एल है ये लाइन है, तो लाइन में दो एरो होगा ना, क्योंकि इसका एंड पॉइंट नहीं होगा, और ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो एक लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक ना, और ये दो लाइन इक्वल हो जाएगा, यानी कि ओ ए ओ बी के बराबर है। जैसे ही लाइन एल ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तो ये जो ओ ए और ओ बी क्या है, इक्वल इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहीं पर देख लीजिए, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर यहाँ पे 90 है, नीचे भी 90 होगा, बिल्कुल नीचे 90 होगा, इधर 90 इधर 90, सब जगह 90 होगा, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, इधर 90 तो इधर 90, इधर 90 तो इधर 90, सब जगह हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन एक आना चाहिए कि सर ये जो लाइन एल है और ये जो ए बी है, क्या ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या, दो लाइंस का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। देखिए कॉमन पॉइंट है, बिल्कुल है, यहाँ भी कॉमन पॉइंट है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो ये क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कनकरेंट लाइंस। तीन या तीन से ज्यादा लाइंस जो कि आपका सेम पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा, उसे हम बोलेंगे कनकरेंट लाइंस। जैसे देखिए लाइन एल, लाइन एम और लाइन एन, इसमें क्या है, ये एक सेम पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, यानी कि तीन या तीन से ज्यादा लाइन होना चाहिए इसमें। आपका इंटरसेक्टिंग में दो लाइन होना चाहिए, समझ आ गया, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंटरसेक्टिंग में दो लाइंस
और कंकरेंट में 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स होना चाहिए, और जो पॉइंट, जिस सेम पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंस बोलेंगे। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम कुछ और भी बेसिक बातें देख लेते हैं, जैसे कि कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, ये भी आपको कभी कभार बहुत क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है ना। 3 या मोर देन 3, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन में आपका लाई करता हो, ठीक है ना, वैसे पॉइंट को बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। मतलब ए बी सी ये 3 पॉइंट है, कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो है जब एक ही लाइन में लाई करे उसे बोलेंगे क्या, कोलिनियर पॉइंट। अब मन में क्वेश्चन आएगा, तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक है पॉइंट एक्स, ठीक है, और एक है पॉइंट वाई, ठीक। अगर आपसे बोला जाए कि 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ कीजिए, तो आप कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, केवल और केवल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपने क्या किया, केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर मान लीजिए कि इसी एक्स वाई के अलोंग एक लाइन और आ जाए, जेड आ जाए, ठीक है ना, तो ये एक्स वाई जेड क्या हो गया, ये तीनों तीनों कोलिनियर पॉइंट हो गया। क्लियर हो गया। तो आपने सीखा कि जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में लाई करे उसे बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। अब एक चीज़ और देखिए केस, जैसे मान लीजिए ये एल है और ये आपका एम है और ये आपका एन है, ठीक है। क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, आंसर होगा नो। क्यों, देखिए आप अगर इन दोनों को मिलाओगे तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अगर इनको मिलाओगे तो ये ऐसे चला जाएगा, अगर इनको मिलाओगे तो ऐसे चला जाएगा, लेकिन तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं आएगा। अब कोई बच्चा जो है बोलेगा कि सर हम यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे फिर हम इसको ये से मिला देंगे, तो वो गलत हो जाएगा ना, 2 लाइन आ गया ना, वो 2 लाइन आ जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा यहाँ से यहाँ तक मिलाए और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दे, तो फिर यहाँ पर 2 लाइन आ गया, ये एक लाइन नहीं है। समझ आ रहा है, ये एल एम एन जो है कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एंगल्स पर। देखिए एक एंगल कैसे बनता है, एक एंगल बनने के लिए 2 लाइन सेगमेंट या 2 रे का होना जरूरी है। जब 2 रे या 2 लाइन सेगमेंट एक ही कॉमन एंड पॉइंट पे क्या करता है, जाके मिलता है, उससे एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, जैसे ए बी और बी सी 2 लाइन सेगमेंट है, ए बी और बी सी आपका 2 रे भी हो सकता है। अच्छा मैं रे बोल रहा हूँ, तो रे होता क्या है, देखिए रे उस लाइन को, लाइन का ही पार्ट होता है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, ये क्या आपका रे है, एक एंड पॉइंट होता है, और एक जो पॉइंट है वो एंडलेस होगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इस एंगल में आपको कुछ बातें समझ के रखना है, जैसे कि ये जो मीटिंग पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट, ये बी, इस बी पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। और ये दो जो आपको लाइन सेगमेंट दिख रहा है या रे दिख रहा है, ए बी और बी सी, ये ए बी और बी सी है क्या, आर्म्स है, ए बी भी आर्म है और बी सी भी आर्म है, ए आर एम, आर्म, ठीक है। क्लियर हो गया, जिसको साइड भी बोलते हैं, धीरे धीरे बताऊंगा, अभी आपको सब कुछ वन बाय वन बताऊंगा। अब उसके बाद देखिए, अब इस एंगल को डिनोट करने के 3 तरीके हैं आपका। आप यहाँ पर सिर्फ एंगल बी लिख सकते हो, यहाँ पर एंगल बी आप तब लिखोगे जब ये इंडिविजुअल हो, अकेला हो, तब आप सिर्फ एंगल बी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जब ग्रुप ऑफ एंगल्स होगा, आगे बताऊंगा, जैसे ये ग्रुप ऑफ एंगल्स है, ठीक है ना, ये मैं बताऊंगा इसको डिटेल में। तो ये आपका एंगल बी आपने लिख दिया, ये सिंगल था इस वजह से। और इसी एंगल बी को आपको लिखने का और तरीके, एंगल को डिनोट किया जाता है इस तरह से, इस सिंबल से एंगल को डिनोट करते हैं। देखिए इसको ए बी सी भी लिख सकते हैं और सी बी ए भी लिख सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन है, सर बी को ही बीच में क्यों, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स बी पे बन रहा है, तो जिस वर्टेक्स पे एंगल बनेगा वो वर्टेक्स को हमेशा बीच में रखना है। यानी ए बी सी बोलिए या सी बी ए बोलिए, एंगल बी बोलिए, तीनों की तीनों सेम एंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब एक एंगल को मेजर करने के कुछ तरीके हैं, ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये मिनट को और ये सेकंड को, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है। क्लियर हो गया। चलिए एक चीज मैं आपको टाइप्स ऑफ एंगल कंटिन्यू करने से पहले कुछ बातें और बता दूं। जैसे मैंने आपको बोला है कि 2 लाइन पैरेलल कब होता है, जब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हर बार क्या हो, कॉमन हो, है ना, सेम हो, और कहीं भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करता, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। अब अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो क्या ये 2 पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना।
किसी भी तरीके से हो सकता है, आपको ऐसे दे दे, ठीक ना, ये सब के सब आपका क्या है, पैरेलल लाइंस है। क्लियर हो गया। चलिए टाइप्स ऑफ एंगल पर आते हैं। फर्स्ट जो टाइप है एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। एक्यूट एंगल वैसे एंगल को बोलेंगे जिसमें जितने भी एंगल होगा ना सब के सब लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ओके, यानी इसमें जो एंगल होगा वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे ये देख लीजिए, मान लीजिए लेस देन 90 मतलब क्या, 45 डिग्री, 50 डिग्री। अब मन में क्वेश्चन आएगा सर 90 डिग्री से छोटा 89 डिग्री होता है, बिल्कुल। तो क्या 89 डिग्री एक्यूट एंगल होगा, बिल्कुल होगा। मैंने कंडीशन क्या दिया है, लेस देन 90 डिग्री, तो 1 डिग्री क्या एक्यूट एंगल होगा, बिल्कुल। समझ आ गया, ठीक ना। ओके, राइट एंगल की बात करेंगे, इसमें आपका एक एंगल तो हो 90 डिग्री होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर बस एंगल की बात करेंगे, वो मैं ट्रायंगल का बताने लगा। ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में। बट यहाँ राइट एंगल की बात करेंगे तो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। और राइट एंगल को डिनोट करने का ये तरीका है, ठीक है। अब फिगर तो कुछ भी इस तरह से भी हो सकता है ना, और यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया, क्या ये राइट एंगल नहीं है, बिल्कुल राइट एंगल। ये मार्किंग आपको होना चाहिए। अगर ये मार्किंग दिया हो तो 90 डिग्री लिखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अंडरस्टूड है कि 90 डिग्री है। ऑब्ट्यूस एंगल उस एंगल को बोलेंगे जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में बनता है। तो 90 180 के बीच में जितने भी एंगल आप बोलो, जैसे कि 120, 135, आपका 179 है ना, आपका जो है 158, सारा का सारा 90 180 के बीच में आ रहा है, सारे के सारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 120 डिग्री। क्लियर हो गया। स्ट्रेट एंगल किसे बोलेंगे, जिसका एंगल कितने के बराबर हो, 180 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है ना, ये स्ट्रेट एंगल है। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्स एंगल वह एंगल होगा जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होगा। 180 डिग्री से बड़ा एंगल क्या हो सकता है, 225 डिग्री, 320 डिग्री, है ना, 290 डिग्री, 270 डिग्री, ये सारे के सारे क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो मैं मान के चलता हूँ, जैसे ये जो है आपका जो भी है ना, 90, 80, 270, 280 डिग्री मान लेते हैं, 282 डिग्री मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं अभी फिलहाल। आपका क्या ये 180 360 के बीच में है, बिल्कुल है, मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। ओके, चलिए एक पॉइंट है, कंप्लीट एंगल भी होता है, जिसका मतलब होता है एंगल कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहीं पर आप नोट कर लीजिए कि आपका एक कंप्लीट एंगल भी होता है। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल का मतलब क्या हो गया, जिसमें एंगल कितना हो, 360 डिग्री हो। क्लियर हो गया, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पर। सो कुछ प्रॉपर्टीज है एंगल्स अबाउट अ पॉइंट। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे कॉमन पॉइंट है ओ, ठीक है। अब इस पर जो भी एंगल होगा, जैसे नाम दे दिया, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी, ये डी और ये ई। अब आप इसको एंगल ओ नहीं बोलोगे, क्योंकि देखिए ये जो वर्टिक्स ओ है, इस पे सिर्फ एक एंगल नहीं बना कि आप एंगल ओ बोल दोगे। समझ में आ रहा है ना। तो इस एंगल को बताना तो भी एंगल ओ नहीं बोलोगे, इसको बताना तो भी एंगल ओ नहीं, सबको अलग अलग बताएंगे। और एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनते हैं सभी एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ, एंगल ए ओ बी, कहीं से भी शुरू कर सकते, आपकी मर्जी है। एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ए ओ ई इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। ओके, देख लीजिए यहाँ पर ग्रुप ऑफ एंगल्स था ना, तो ग्रुप ऑफ एंगल्स था इसलिए मैंने सिर्फ एंगल ओ से काम नहीं चलेगा। तो आज के बेसिक्स ऑफ मैथ्स में हमने ज्योमेट्री में बहुत सारी बेसिक बातें सीखा, जैसे कि पॉइंट सीखा, लाइन सीखा, लाइन सेगमेंट सीखा, आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंकरेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट सीखा। इसके अलावा मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया, कोलिनियर पॉइंट बताया, ठीक ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बताया, ठीक ना। सो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, आपको थ्योरेटिकल चीजें लग रहा होगा, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीजें, जब तक आप इसको नहीं जानोगे, इसको आप इग्नोर करोगे, आपका ज्योमेट्री कभी अच्छा नहीं हो सकता है। एकदम लिख लीजिए, ज्योमेट्री अच्छा तभी होगा जब आपको बेसिक बात इन सभी का अच्छे से मतलब पता हो और सबका फिगर अच्छे से दिमाग में बैठा होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ज्योमेट्री अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे आपको और भी बहुत सारी बेसिक ज्योमेट्री में बातें हैं, जैसे कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो आई होप कि ये अच्छा लगा होगा आपको, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।
ओके, और इसको समझने की कोशिश कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।